स्टूडेंट वेलकम एवरीवन। तो आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसी भी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमको कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो एलिमेंट्स पर चार्ज होता है या उसके आयंस के फॉर्म में जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, तो ये मैंने जो कुछ रूल होते हैं वो मैं एक एक करके आपको पहले समझाऊंगा और बाद में आखिरी में जो है वो एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला रूल है, the oxidation number of all the atoms of different element in their respective elementary states and allotropic form is taken to be zero। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने लिखे हुए हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप नोट करते जाना। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स होती है, ठीक है, एटम की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है इन उनकी जो जिस स्टेट में वो प्रेजेंट होते हैं, है ना, जिस स्टेज में वो पाए जाते हैं वो हमको जीरो लेना है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन डायटोमिक होती है, N2 के फॉर्म में मिलती है, क्लोरीन गैस के फॉर्म में मिलती है, हाइड्रोजन डायरेक्ट H फॉर्म में नहीं रहेगी। जैसे एटॉमिक नंबर 1 H होता है, H के फॉर्म में नहीं मिलती, वो डायटोमिक के रूप में मिलती है। तो क्लोरीन हाइड्रोजन जैसे हीलियम जो है वो सिंगल हीलियम के रूप में मिलती है। तो इन सब के लिए जिस स्टेट में वो पाए जाते हैं उस सब के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? जीरो। इन सब के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो लिखी जाएगी। ठीक है, आप घबराओ मत, एक एक पॉइंट समझो, मैं एग्जांपल लूँगा जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी पहले रूल समझ लो। सबसे सेकेंड रूल है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनो एटॉमिक आयन इज सेम एज द चार्ज ऑन इट। ठीक है, किसी भी मोनो एटॉमिक आयंस के लिए, जैसे आयंस वाले जो चार्ज है, जो भी चार्ज लिखा हुआ रहता है, ठीक है, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे सोडियम Na+ में पाया जाएगा तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +1। मैग्नीशियम का 2+, एल्यूमिनियम का 3+। आप ऐसे समझा रहा हूँ, अभी रूल पढ़ लो, फिर मैं अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थर्ड है ऑक्सीडेशन ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है, जो H है, उसके लिए +1 होती है। कब होती है? जब वह नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा। ठीक है, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी, याद करना बताया था, तो मैंने बताया था कि नॉन मेटल्स कौन सा होता है और मेटल्स कौन से होते हैं। तो जब हाइड्रोजन नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा तो +1 में पाया जाएगा, और जब एक्टिव मेटल्स से रिएक्ट करेगा, मतलब जो मेटल से मतलब धातु से रिएक्शन करेगा, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। जैसे देखो, लिथियम जो है, कैल्शियम, जो पोटेशियम, ये सब एक्टिव मेटल्स है, ये सब धातु है। ठीक है, तो धातु जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्राइड मिलते हैं। तो उस कंडीशन में जो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमको -1 लेनी है। क्या लेनी है? -1 लेनी है। ठीक है, ये याद करना है, जो याद करने की चीज़ें हैं वो याद करना। हाइड्रोजन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1 -1। +1 तो नॉन मेटल्स के साथ होगी, और जब मेटल्स के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी तो हाइड्राइड्स मिलते हैं, तब उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होगी। ठीक है, और जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन वो क्या होता है? -2। तो मैंने आपको अभी कितनी चीज़ें बताई है? 3 चीज़ें बताइए। सबसे पहले जिस एलिमेंट जिस फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है, तो वो वहाँ पर हमको उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है? 0। अगर कार्बन दिया हो, खाली कार्बन दिया हो, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? 0। और एसिड के फॉर्म में दिया है, P4 के फॉर्म में दिया है, या हीलियम लिखा हुआ है, तो उससे सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0। फिर सेकेंड बताया कि जो भी चार्ज दिया हो, अगर आपको एटम का चार्ज दिया हो तो वही उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है। थर्ड बताया मैंने हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल +1 होती है। कब होती है? जब वो नॉन मेटल मतलब अधातु से रिएक्शन करे तब। और जब -1 कब होती है? जब वो मेटल्स के साथ मतलब धातु के साथ रिएक्शन करे तब। जैसे ये एग्जांपल है लिथियम, ये लिथियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये क्या है? ये सब मेटल्स है। जब मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1। और अब फोर्थ चीज बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरली क्या होती है? -2। मोस्ट ऑफ द केस में -2 ही होगी, बट खाली
पेरोक्साइड जहाँ पर O डबल हो, ठीक है, O बीच में लिंकेज होता है, ठीक है, HOOH, जब O लिंकेज होता है तो उसको पेरोक्साइड बोलते हैं। उस कंडीशन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। कैसे? जैसे हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने प्लस ये लिया +1, तो +1 मतलब 2 उधर गया, ठीक है, -2 हो गया, और ये 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, 2 से 2 डिवाइड होगा तो -1 आएगा। मैं एग्जांपल लेके तब भी समझाऊंगा, अभी बहुत सारे एग्जांपल लूंगा, ठीक है। तो ये रूल हो गया। और जो ऑक्सीफ्लोराइड होते हैं, ऑक्सीफ्लोराइड या सुपर ऑक्साइड जो होते हैं, उस कंडीशन में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर, क्योंकि फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है, तो इसके लिए -1 चार्ज होता है, तो -1 -2 हो गया, तो उधर जाके बराबर के इक्वल जाएगा तो +2 हो जाएगा। अभी मैं एग्जांपल लूँगा तो आपको समझ में आएगा। तो इस कंडीशन में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 और +1, इसके लिए +2 और इसके लिए +1 होती है, ये याद रखना है, ठीक है। तो अगला रूल है, जो ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड है, ठीक है, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वही होती है जो उसका ग्रुप नंबर होता है। तो मैंने आपको फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप जो अल्कलाइन मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में जब आपको मैंने बताया था, तब याद करना सिखाया था। तो फर्स्ट ग्रुप को हम उसका जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो S1 होता है, ठीक है, इसलिए फर्स्ट ग्रुप बोलते हैं। और सेकेंड ग्रुप में S2 होता है तो वो सेकेंड ग्रुप होता है। तो जो ग्रुप नंबर है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। छठा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप इज ऑलवेज -1। ये याद रखना है कि हेलोजन की ग्रुप, जो हेलोजन ग्रुप कौन सा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 होता है। और जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का तो हमेशा क्या होता है, -1 ही होगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। सेवंथ है, इन कंपाउंड्स फॉर्म बाय यूनी आयन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे इसका मतलब ये है कि किसी कंपाउंड में, ठीक है, जैसे ये कंपाउंड है अमोनिया और ये NF3, ठीक है, इस अमोनिया में जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, तो जो कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो जब अपन ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो हाइड्रोजन पहले आएगा और नाइट्रोजन बाद में आएगा, तो यहाँ नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और यहाँ नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की ज़्यादा है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन सा है, नाइट्रोजन, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा। और हाइड्रोजन का मैंने बताया था कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। मैंने क्या बोला था कि हाइड्रोजन जब नॉन मेटल, ये नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल से, जब हाइड्रोजन नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। तो देखो ये +1 ली तो 3 हाइड्रोजन है, तो +3 हो गया, तो ये इक्वल टू के उधर जाएगा। ये वाला लास्ट जो लिखा है मैंने कि न्यूट्रल कंपाउंड, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो उसमें क्या होता है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है, एग्जांपल समझो, ये कंपाउंड है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जो भी सम होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर का सम वो =0 होता है, ठीक है। ये न्यूट्रल कंपाउंड है इसलिए। पर जब आप कॉम्प्लेक्स आयंस आ जाते हैं, जैसे आपने जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो वहाँ कॉम्प्लेक्स आते हैं ऐसे, ठीक है, K4Fe, ये K4 FeCl6, या इस पर कोई भी चार्ज लिखा हुआ है, जैसे है ना, इस पर K4 है तो 4 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जो भी चार्ज है ये = के बराबर जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा है, तो इन कॉम्प्लेक्स आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स के बराबर होता है। तो सम ऑफ ऑल द एटम्स क्या होता है, चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स के बराबर होता है, =, ठीक है। जैसे इसका चार्ज कितना है, जो भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी उसके इक्वल टू में -4 तो लिखना ही है। अभी मैं आपको अब एग्जांपल ही बताऊंगा, तो ये रूल है, ठीक है। एक है इंटरहेलोजन कंपाउंड। इंटरहेलोजन कंपाउंड क्या होता है, इंटरहेलोजन कंपाउंड होता है 2
जहाँ पर हेलोजन आपस में रिएक्ट करते हैं और कोई कंपाउंड बनाते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड किसको बोलते हैं? जहाँ पर दो हेलोजन, इंटर हेलोजन मतलब दो हेलोजन, ठीक है, आपस में हेलोजन, हेलोजन ग्रुप कौन सा है? फिर कल बाहर आई आंटी, इससे याद रखना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, स्टार्टिंग। तो इसमें ये बना कंपाउंड। तो अभी मैंने आपको ऊपर रूल बताया था कि इन दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर होगा। जैसे आयोडीन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ज़्यादा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेना है, ठीक है। तो फिर आयोडीन पर चार्ज क्या आ जाएगा? +7, क्योंकि इज इक्वल टू ये 7 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल लूँगा तो आप समझो एग्जाम्पल से, ये सारे रूल याद करना है। अब मैं इसको सभी रूल को लगा के आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। तो अब हम उससे बेस ऑक्सीडेशन पर बेस न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। जैसे CO2 दिया है, CO2 में कार्बन जिसमें मैंने टिक कर रखे हैं ब्लू से, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमको क्या करनी है? निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? जिसके निकालनी है उसको क्या मान लो? X मान लो, ठीक है। क्या माना उसको? X। फिर प्लस ऑक्सीजन की हमको मालूम है कि इन जनरल क्या होती है? -2। हमको ये याद ही रखना है कि -2 होती है, ठीक है। तो कितने एटम है उसके ऑक्सीजन के? 2 इंटू -2 इज इक्वल टू क्या करना है? 0। मैंने ये जो रूल बताया था कि जो कंपाउंड होता है उसका जो सम होता है वो इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ये 0 के बराबर रखना है। तो X प्लस -2 + 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, ठीक है। तो ये X -4 इज इक्वल टू 0। तो ये -4 इधर जाके क्या हो जाएगा? +4। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? +4, ठीक है। इसमें देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोरीन का -1, तो दो है। तो कार्बन की निकालनी X प्लस 2 हाइड्रोजन 2 × 1 प्लस क्लोरीन कितने 2 × -1, ठीक है। तो कितना हो गया? 2 -2 + x, तो ये 0 हो गए, ठीक है। तो इसको इक्वल टू 0 भी रखोगे तो ये 0 ही हो गया, तो इसका जो चार्ज है वो 0 है, ठीक है। अब इसमें देखो हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। मैंने याद ही करवा रखा है कि हाइड्रोजन का +1 होता है कब? कब होता है? जब वो नॉन मेटल से रिएक्शन करता है, तो ठीक है। तो ये नॉन मेटल से सल्फर, तो सल्फर से अगर रिएक्शन करेगा तो ये 2 हो गए ना, तो इसको x माना है। 2 × 1 + x इज इक्वल टू क्या रखना है? 0। तो 2 + x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? -2। ये 2 उधर चला गया तो माइनस का हो गया, तो इसमें -2 हो गया। देखो अब मैंने इंटर हेलोजन के केस में मैंने क्या बताया था? इंटर हेलोजन मतलब जहाँ दोनों एलिमेंट्स क्या हो, दो एलिमेंट्स मिलकर, दोनों हेलोजन मिलकर अगर कोई कंपाउंड बना रहे हैं तो उसको इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। तो अब इसमें देखो मैंने बोला था कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बताई थी, तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। तो इसका मतलब, और जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो कम होती है, ये याद रखना, ठीक है। तो इसमें देखो इसका -1 होता है, फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, तो ये 7 हो गया इज इक्वल टू 0। ये +x, तो ये क्या हुआ? -7 इज इक्वल टू 0। ये उधर जाके क्या हो गया? +7। तो इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी? +7, ठीक है। अब ये देखो CO2 में कार्बन का निकालो, कितने का ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन है 3, तो -2 × 3, और जो ये चार्ज होता है इसका, ये चार्ज उधर चले जाएगा, किधर? राइट साइड में, ठीक है, इक्वल टू के उधर। जो भी चार्ज होता है वो उसके इनके सम के बराबर होता है। जो मैंने रूल बताया था कि जो भी ऑक्सीडेशन नंबर जो एटम्स का सम होता है वो उसके चार्ज के इक्वल होता है। तो ये चार्ज उधर चला गया, इक्वल हो गया। और जो इन न्यूट्रल कंपाउंड, इसमें कोई चार्ज नहीं, उनको न्यूट्रल उदासीन कंपाउंड बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। तो उस पर 0 चार्ज है तो वो उसके 0 के बराबर हो गया, और जब अगर चार्ज होता है तो वो उसके चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, ठीक है। और कितने एटम है? 3, तो ये हो गया -6, ठीक है। ये इधर x कार्बन का निकालना, उसको x मान रखा है, ठीक है, इज इक्वल टू -2। तो अब ये इधर जाके -2 इधर जाके +6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 में से 2 गए तो 4,
तो इस कंडीशन में कार्बन पर कितनी चार्ज आ जाएगा 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये देखो MnO4 नेगेटिव, ठीक है, इसमें Mn की निकालनी है तो इसको x मान लिया। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है 2 × 4 और जो भी चार्ज है वो इक्वल टू में चले जाएगा तो ये 1, ठीक है, माइनस ये कितना हो गया -8, ठीक है, -1 और ये x, ये -8 इधर जाके क्या हो जाएगा -1 + 8, ठीक है, इक्वल टू x, तो x क्या हो जाएगा +7, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा ऑक्सीडेशन +7, ठीक है। ऐसा ही ये देखो फॉस्फोरस का निकालो। अब यहाँ पर वो वही वाली बात है कि हाइड्रोजन पर कितना हो गया +3, क्योंकि 3 है, 1 × 3 हो गया, प्लस इधर कितना है -2, तो -2 कितने 14 है, तो ये -14 हो गया, ये 2x हो गया, x ये 2 है इसलिए 2x हो गया, और ये चार्ज उधर जाके क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +3 + 2x, ठीक है, -14 इक्वल टू -1, क्योंकि चार्ज क्या है -1, इसलिए ये -1 हो गया। तो 14 में से 3 गए तो कितना हुए 2x -11 इक्वल टू -1। अब ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ये 10 हो जाएगा, ठीक है, +10, क्योंकि ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये +11 में से 1 माइनस हुआ तो 10, तो x इक्वल टू 10/2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 +5, तो इस पर क्या आ जाएगी +5, ठीक है। अब ये वाला लिथियम H है ना, LiH, तो मैंने आपको रूल बताया था कि जब हाइड्रोजन एक्टिव मेटल के साथ या धातु के साथ रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है, तो ये -1 हुआ तो इसको x माना, ये -1 इक्वल टू क्या हुआ 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये इधर लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इस कंडीशन में ये +1, ठीक है। ये 8-9 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो ये आपको करना है, ये समझ में आ जाएंगे। अगर आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में लिखना और एग्जाम्पल करवाना है तो मैं आपको और एग्जाम्पल करवा दूंगा, ठीक है। तो जितने भी रूल बताए थे उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल ये कवर किए हैं, ठीक है। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।